कोरोना वायरस के दौर में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आज हम ऐसे ही अच्छा काम करने वालों की बात करना चाहते हैं। आपने देखा होगा चारों तरफ नकारात्मकता का माहौल है। लोग सिर्फ आपको ये बताते हैं कि आज कितने और नए लोगों को संक्रमण हो गया, आज कितने और नए लोगों की मौत हो गई, लॉकडाउन और बढ़ने वाला है, क्या क्या परेशानियां बढ़ने वाली हैं, अर्थव्यवस्था डूब रही है, सब कुछ खराब ही खराब हो रहा है। लेकिन नकारात्मकता के इस दौर में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और जिन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा कि मानवता अभी मरी नहीं है। कोरोना के इस संकट में मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म है और कोई भी धर्म अपने शिखर को तभी छूता है जब वो दूसरों की मदद करने के सिद्धांत को हमेशा अपनाता है। सिख धर्म इसी सिद्धांत और विचार का परिचायक माना जाता है, जहां दूसरों की निस्वार्थ सेवा को ही सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के जीवन में एक कहानी आती है जिसमें वो एक बार तराजू से कुछ अनाज तोलकर ग्राहकों को दे रहे थे। गिनते गिनते जब वो 11, 12 और फिर 13 पर पहुंचे तो उन्हें अचानक कुछ अनुभूति हुई। वो सामान को तोलते हुए और 13 के बाद 13 फिर 13 और सब 13 ही 13 कहते गए। इस घटना के बाद गुरु नानक मानने लगे थे कि जो कुछ है वो परम ब्रह्म का है, मेरा क्या है। इस भावना को आगे बढ़ाते हुए सिख धर्म में लंगर की परंपरा शुरू हुई, क्योंकि जो सुविधाएं ऊपर वाले ने हमें दी हैं उसका उपभोग हम अकेले नहीं कर सकते। उसका एक हिस्सा हमें उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाना चाहिए जो मजबूर हैं और जिन्हें इनकी जरूरत है। देश भर के गुरुद्वारे संकट की इस घड़ी में लंगर के जरिए भूखे लोगों तक भोजन पहुंचा रहे हैं, जो बहुत पुण्य का काम है। इस संकट काल ने लंगर की प्रथा को भी थोड़ा बदल दिया है, यानी अब लोग गुरुद्वारों में बैठकर तो लंगर नहीं कर पा रहे, लेकिन गुरु नानक के अनुयायी भोजन को ही जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। और ये सब कैसे हो रहा है, ये समझने के लिए आपको दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब लेकर चलते हैं। दिल्ली के 4 और गुरुद्वारों के साथ मिलकर यहाँ पर हर दिन 1 लाख लोगों के लिए 2 वक्त का खाना बनाया जा रहा है। यानी सिर्फ 24 घंटे में यहाँ खाने की 2 लाख थालियां तैयार हो जाती हैं। सुबह 4 बजे से ही गुरुद्वारा बंगला साहिब की रसोई में काम शुरू हो जाता है और कुछ ही घंटों में भोजन तैयार करके दिल्ली और आसपास के इलाकों में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। हमारे देश में मान्यता है कि गरीबों को खाना खिलाना ही भगवान की असली भक्ति है, ये सबसे बड़ा पुण्य है। और इस समय ये लोग जो काम कर रहे हैं वही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है, पूजा है, वही सबसे बड़ा पुण्य है। यहाँ पर जो खाना बन रहा है उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। गुरुद्वारा बंगला साहिब के सेवादार बड़े ही आदर और प्रेम से ये खाना तैयार करते हैं और इनकी कोशिश रहती है कि इस मुश्किल समय में कोई भी भूखा ना रहे। यानी ना तो यहाँ के खाने में कोई मिलावट है, ना ही उसे बनाने वालों की सोच में। आपने देखा होगा अक्सर सरकारें जब मुफ्त का भोजन लोगों में बांटती हैं तो अक्सर लोग बड़ी शिकायत करते हैं। बहुत सारी जगहों पर आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि खाना अच्छा नहीं है, इस खाने में मिलावट है। खास तौर पर जब सरकारी तंत्र इसमें शामिल हो जाता है तो कई बार ये देखने में आता है कि खाने की जो गुणवत्ता होती है, गुणवत्ता वो काफी नीचे चली जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आज हमने दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब से आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। आस्था और सेवा की ये शानदार कोशिश देखकर आपको भी दूसरे लोगों की मदद करने की प्रेरणा मिलेगी। इस भाव के साथ हम ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और इस समय यही राष्ट्रभक्ति है। अगर आप भी खुद को देशभक्त मानते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, ध्यान रखते हुए अपने आसपास रहने वाले लोगों की ऐसे ही मदद कर सकते हैं।